गए मेरी जिंदगी में वापस? क्यों आ गए मेरे सामने? क्यों? मैं खुश थी अपनी जिंदगी में, मैं और मेरी बेटी एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, फिर अचानक से हमारे सामने क्यों आ गए? देखो क्या किया, सब कुछ बिखेर दिया तुमने, सब कुछ बिखेर दिया। पापा, क्या चाहते हो? मैं अपनी जिंदगी में कभी खुश नहीं हूँ। आपने सिर्फ मेरी जिंदगी में दुखी लेके है क्या? सिर्फ दुखी लेके है क्या? सिर्फ दुखी लेके है क्या? मुझे फर्क क्यों पड़ रहा? मुझे बुरा क्यों लग रहा? हाथ दिखा। अपने आबा से छिपा रही है। हाथ दिखा। सही। चोट को छिपा रही थी, उसका इलाज नहीं करवाना चाहती? नहीं आबा, ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है? विराट को किसी और के साथ देखकर तकलीफ हो रही है, बुरा लग रहा है ना तुझे? मुझे तकलीफ नहीं हो रही, लेकिन जब मैं सभी को अपने बाबा के लिए तड़पता हुआ देखती हूँ ना, बाबा, मुझे समझ नहीं आता कि मैं मेरी बच्ची को क्या बोलूं, उसे क्या समझाऊं। बाबा, माझी आई, तुझे पता है तू अपने आबा से झूठ नहीं बोल सकती, फिर भी कोशिश कर रही है। मैं झूठ नहीं बोल रही आबा। जब अपनी सभी के बारे में सोचती हूँ ना, बहुत बुरा लगता है। सही, बहुत बड़ी हो गई तू। अच्छा है, अपने बेटी के बारे में सोचना अच्छा है। अरे आई है तू उसकी, तू नहीं सोचेगी तो और कौन सोचेगा? लेकिन सही, अपने जज्बात, अपने भावनाओं को छिपा मत। झूठ का मुखौटा सच्चाई का चेहरा नहीं बदल सकते, और सच्चाई ये है कि किसी और के साथ विराट को देखकर तुझे बुरा लगा, और बुरा लगना भी चाहिए। नहीं आपा, मुझे क्यों बुरा लगना चाहिए? विराट से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं तो अपनी जिंदगी में खुश थी। मैंने अपनी जिंदगी को एक नए ढंग से सजा लिया था आबा। मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए था। मैं अपना गुजरा हुआ कल, गुजरी हुई हर बात, हर रिश्ता, सब कुछ भुला चुकी थी। अगर भुला चुकी होती ये ऐसे तकलीफ तुझे नहीं होती, खुद को ये ऐसे चोट नहीं पहुंचाती। देख अपना हाथ देख, मुझे बता, अगर तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तो ऐसा बर्ताव नहीं करती ना। तो अगर तू अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकती है तो वो भी बढ़ सकते हैं ना। तुझे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए।
चल छोड़ दे। तेरे दिल की बात समझने के लिए तेरे आबा को है ना शब्दों की जरूरत नहीं, तेरी आंखें देखकर मैं सब समझ जाता हूं। सच्चाई ये है कि तू आज भी विराट से नहीं। बहुत। मुझे ये नहीं सुनना। और इस बार आपने मेरी आंखें पढ़ने में गलती कर दी है, क्योंकि मैं विराट से प्यार नहीं करती। बल्कि आबा, मैं तो ये सोचती हूँ कि काश आपने मुझे विराट को नहीं सौंपा होता। काश विराट मेरी जिंदगी में आए ही नहीं होते। काश विराट के साथ मेरी शादी नहीं हुई होती, तो पत्रलेखा और विराट एक साथ खुश रहते। आबा, मैं तो उनकी जिंदगी में एक कांटा थी, वो कांटा जो ऐसा फंसा कि बरसों तक बाहर ही नहीं निकला। मैं ना उनके लिए बोझ थी, जो उनके सर पर जबरदस्ती मर दिया गया। और देखिए, पत्रलेखा और विराट ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। वो दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश है आबा। जिंदगी में जो कुछ होता है उसके पीछे कोई वजह होती है। हम अक्सर उस वजह को समझते नहीं, लेकिन वक्त आने पर सब कुछ समझ में आ जाता है। अपना दिल, अपना दिमाग एक कड़ी से दूसरी कड़ी जोड़ ही लेता है। अब देख, तब तू और विराट साथ आ गए, पत्रलेखा अलग हो गई। उसके पीछे कोई वजह थी। आज तू और विराट अलग हो गए, उसके पीछे भी कोई वजह है। इसमें कोई सही या गलत नहीं है, किसी का दोष नहीं है। इस सब के पीछे कोई बड़ी वजह है। अगर विराट वापस आया है तो वो बेवजह आया नहीं होगा ना। देख बेटा, अपने जज्बात से लड़ना छोड़, बल्कि खुद को तैयार रख। जिंदगी में और बहुत कुछ होना बाकी है, इतना जितना तू सोच भी नहीं सकती। इसलिए खुद से लड़ना छोड़, खुद का साथ देना सीख। जिंदगी के बक्से में बहुत कुछ भरा है, वो जो देता है उसके तोहफे का कभी शुक्र करना चाहिए, कभी सब्र। वरना दर्द और तकलीफ तेरी जिंदगी में अपनी जगह बना लेंगे, इस चोट की तरह। मैं मेरी जिंदगी में विराट के वापस आने की हर वो वजह खत्म कर दूंगी। लाओ, मुझे करने दो। थैंक यू, कर लूंगा। तो किए ना मैंने अभी। विराट, मुझे करने दो। पकड़ा हुआ है।
विराट, मुझे अभी भी लग रहा है कि हम जल्दबाजी कर रहे हैं। देखो, सही ने तुम्हारा इलाज किया है, तो एक बार उससे पूछ लेते हैं ना कि तुम्हारा इस हालत में ट्रैवल करना ठीक है या नहीं। उससे कुछ भी पूछने की कोई जरूरत नहीं है। सही तय नहीं करेगी मेरी जिंदगी में मैं क्या करूंगा क्या नहीं। दादा, मोहित, बैग्स गाड़ी में रख दे, थोड़ी देर में निकलना है। दादा, ऑनेस्टली आपकी हालत अभी बहुत क्रिटिकल है। आप प्लीज एक बार वापस सोच लीजिए। अभी कल ही तो आपकी बॉडी से बुलेट निकाली, और ऐसे में इतना लंबा सफर वापस करना, आई डोंट थिंक इट्स सेफ। हो ना वहीनी? क्यों, तू नहीं है मेरा ध्यान रखने के लिए? जब मेरा छोटा भाई है तो रिस्क कैसा? वैसे भी गाड़ी में थोड़ा ना चलाऊंगा। बैग देती हूँ। मैं ले लेता हूँ, इट्स ओके। आजा बेटा, धीरे 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 धीरे। आजा। हम लोग घर जा रहे हैं। हाँ बड़ा। लेकिन क्यों बाबा? अब तो आप पूरे तरीके से ठीक भी नहीं हुए हो। अभी तो मेरा इलाज चल रहा है और हम यहाँ पे कुछ दिन और रहने वाले थे। वीनू बेटा, हमें नागपुर में ना बाबा को डॉक्टर को दिखाना है ना, इसलिए हम जा रहे हैं। लेकिन दूसरे डॉक्टर को क्यों? डॉक्टर आंटी है ना, वो पापा को भी देख लेंगी। डॉक्टर आंटी ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे ठीक कर देंगी, और फिर मैं बिना ब्रेसेस के चल पाऊंगा और रेस में भी दौड़ूंगा। डॉक्टर आंटी आती ही होगी। मौसी, मौसी कहाँ हो? मौसी कहाँ है? मुझे नहीं पता। कहीं मौसी विराट को सभी का सच बताने तो नहीं चली गई? सभी, आप अपना ध्यान रखना, कहीं मत जाना, ओके? मैं ज्योति मौसी को भेज रही हूँ आपका ख्याल रखने के लिए। आई को मुझे छोड़ के जाने की क्या जरूरत थी? जरूरत है बाड़ा, जाना होगा हमें। तुम्हारा इलाज नागपुर में किसी अच्छे से डॉक्टर से करवा देंगे। वीनू, हाँ बाबा, कैसे हैं आप? अरे पत्र लिखा बेटा, विराट कैसा है अब? आप खुद ही बात कर लीजिए। कैसे हाथ बाबा? विराट, तुझे देख के सचमुच दिल में ठंडक पड़ गई। लेकिन ये क्या, इतना तैयार होके कहीं जा रहे हो क्या? जा नहीं रहा हूँ, आ रहा हूँ बाबा। नागपुर वापस आ रहा हूँ आप सबके पास। अरे अश्विनी, कोई नहीं सुना, विराट वापस आ रहा है। अरे वाह, गोडू गोडू, कैसा है? कैसा है बड़ा? तुम्हें देख के ही हम लोग इतने खुश हो जाते हैं बेटा। लेकिन सुनो, हमारी खुशी से भी ज्यादा तुम्हारी सेहत जरूरी है। तो फिर तुम एक काम करो, कुछ दिन और वहाँ रुको, ठीक हो जाओ, उसके बाद में आ जाओ। बिल्कुल नहीं आई, एक दिन क्या, एक पल के लिए भी यहाँ रुकना नहीं चाहता। क्यों? वाई? लेकिन क्यों बाबा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं सभी से मिला भी नहीं और हम जा रहे हैं। पहले हम सभी के घर चलते हैं ना, हम पहले उसको बाय बाय कह देते हैं, फिर चलते हैं। एक मिनट रवीना, आई, सुनो मेरी बात। हाँ जी। अगर हम लोग ऐसा करें तो देखो बेटा, तुम ना आते वक्त ना सभी और वो डॉक्टर आंटी उसकी आई, उनको भी साथ ले आना। मतलब तुम्हारा समय भी बीत जाएगा सभी के साथ, और सफर में विराट को कोई दिक्कत भी नहीं होगी। क्यों? वाह आजी, कितना अच्छा आइडिया है। मैंने पहले इसके बारे में सोचा ही नहीं। थैंक यू आजी, थैंक यू सो मच। मैं सभी को कॉल करता हूँ। नहीं बड़ा, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। लाओ। क्यों बाबा, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? विराट, ऐसा क्या हो गया जो तू एक पल के लिए भी वहाँ रुकना नहीं चाहता है? और वीनू को भी मना कर रहा है उसके फ्रेंड से मिलने से? क्या बात है, सब ठीक ठाक तो है? मुझे लगता है कि वीरू को पता है कि आज स्पेशल डे है, इसलिए उसको घर वापस आना है। क्या बात है वीरू, क्या सोच रहे हो? तुझे पता है ना कि आज पत्रलेखा का बर्थडे है? बर्थडे? मैं तो भूल ही गया था। हैप्पी बर्थडे पत्रलेखा! हैप्पी बर्थडे। थैंक यू आई। आई एम सॉरी मम्मा।
जी बच्चे। मैं तो आपका बर्थडे भूल ही गया। हैप्पी बर्थडे। इट्स ओके बेटा, थैंक यू। पत्रलेखा तू वापस आ जा, फिर हम सब मिलकर तेरा जन्मदिन मनाएंगे। यस, हम डेकोरेशंस करेंगे और कौन मेरा हेल्प करेगा? हाँ वीनू करेगा ना मेरी मदद? डन डील। काकू बुआ, अच्छा जन्मदिन का क्या है, वो तो हर साल आता ही रहता है ना। बस अब विराट जल्दी से ठीक हो जाए तो उसके बाद सब प्लान कर लेंगे क्या करना है क्या नहीं। पत्रलेखा, तुम्हें दुनिया की ढेर सारी खुशियां मिले। तुम और विराट साथ में हमेशा खुश रहो। आई, आपके बेटे मेरे पति भी तो है और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं सही वक्त पर विराट के पास आ गई। देखो पत्रलेखा, विराट ठीक हो जाए तो वापस आ जाओ, फिर धूमधाम से तुम्हारा बर्थडे मनाएंगे। हरिणी, इधर आ इधर आ। अरे आज पत्रलेखा का बर्थडे है, उसे बहुत सारी शुभकामनाएं, विशेष शुभेच्छा दे दे। आजा, यही थे ये। हैप्पी बर्थडे मामी। थैंक यू हरी। कितनी बदतमीज लड़की है ये हरिणी। पत्रलेखा की बात का ठीक से जवाब भी नहीं दिया। साऊद्या हो, तिच्याकडे काय लक्ष देता? पत्रलेखा तू बता, तुझे तेरे बर्थडे के लिए क्या गिफ्ट, तोहफा, उपहार चाहिए? सोनाली काकू, मेरा गिफ्ट होगा कि आप सब लोगों के साथ दिन बिताना। ठीक है, अब जल्दी से हम लोग वहां पर आके आप सबसे मिलते हैं। बाय बाय। बाय। अब भी विराट को सभी का सच बताना चाहती हो? पत्रलेखा अब उस घर की बहू है। सब लोग उससे प्यार करते हैं। मेरी उस घर में अब कोई जगह नहीं है मौसी, और हमें कोई हक नहीं बनता कि हम विराट के भरे पूरे परिवार में परेशानी लाएं। सही कह रही है, सही। हाँ, मैं विराट जी को सब कुछ सच बताने के इरादे से ही आई थी यार, लेकिन मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा। वीनू, आज तो मामा का बर्थडे है, अब तो जाना ही होगा ना? ठीक है पापा। बड़ा एक काम करो, अपना जो बैकपैक है वो लेकर आ जाओ, ध्यान से जाना, ठीक है? हम गाड़ी के पास ही वेट कर रहे हैं। ओके पापा। सॉरी। सॉरी? लेकिन क्यों? तुम्हारा बर्थडे था और मैं भूल गया, इसलिए सॉरी। इट्स ओके विराट, पिछले कुछ दिनों में इतना सब कुछ हुआ है तो उन सब में ये कैसे याद रहता। और तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, बस मुझे उससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। तो बर्थडे का क्या है, वो तो हर साल आता रहता है। कितनी सुलझी हुई हो तुम। थैंक यू मेरे हालात समझने के लिए। चलो तुम भी आ जाओ। मैं एक बार सब चेक कर लेती हूँ, कुछ छोटा तो नहीं है। तुम चलो, आगे आती हूँ। सही।